राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। गुड मॉर्निंग। अभी सुबह हो रही थी, मैं मंदिर गई थी, वहाँ से आई तो मैंने सोचा आप लोग के लिए आज एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो बना लूँ। आप लोग के बहुत सारे कमेंट आ रहे थे तो मैं ये वीडियो आप लोग के लिए बना रही हूँ कि मैं मैथ्स वगैरह कैसे, बहुत सारे लोग के कमेंट हैं कि दीदी आप नोट्स बनाती हैं प्रॉपर कि नहीं, तो सारी चीज़ें आपके सारे डाउट क्लियर करूँगी। और वीडियो मेरी बहुत बड़ी नहीं होगी, कोशिश करूँगी कम से कम टाइम में वीडियो को कंप्लीट करो। और ये भी बताऊंगी कि एग्ज़ाम कब तक होगा और मतलब लगभग डेट कब तक आ सकती है एग्ज़ाम की, और मॉक वगैरह सारी चीज़ें मैं आप लोग को से आज शेयर करूँगी। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, वीडियो को ध्यान से सुनिएगा और जो चीज़ें मैं बताऊँगी ना उन सभी चीज़ों को फॉलो करने की कोशिश करिएगा। तो चलिए दोस्तों, अब मैं अपनी वीडियो स्टार्ट करती हूँ। आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और सारी इन्फॉर्मेशन को वो अच्छे से सुनिएगा। और जो भी आपके फ्रेंड्स वगैरह हैं जो भी एनटीपीसी की प्रिपरेशन करते हैं, उन सभी को ये वीडियो शेयर ज़रूर करिएगा कि उनको भी हेल्पफुल हो। तो चलिए अब मैं वीडियो स्टार्ट करती हूँ, आप लोग भी देखना स्टार्ट करिए और अच्छे से ध्यान से सुनिए। तो सबसे पहले मैं मैथ्स के बारे में आप लोग के लिए जानकारी दे दूँ। मैथ्स का मैंने ऐसा किया, मैंने प्रॉपर मैथ्स का नोट्स नहीं बनाया है। कुछ लोग के कमेंट थे कि दीदी आप वीडियो के माध्यम से बता दीजिए कि आपने मैथ्स के प्रॉपर नोट्स बनाए हैं, कैसे आप मैथ्स की प्रिपरेशन करती हैं। तो नहीं, मैं मैथ्स जैसे गगन सर से मैंने पूरा कंप्लीट किया है। मैंने मैथ्स गगन सर से बेसिक से एडवांस लेवल तक, अभी एडवांस मैथ्स मैं पढ़ ही रही हूँ। एडवांस मैथ्स में क्या होता है कि उतनी मेरी प्रैक्टिस नहीं है, तो मुझे मतलब कॉन्सेप्ट जो रहते हैं भूल जाते हैं, इसलिए दोबारा से मैं पूरा एडवांस मैथ्स पढ़ रही हूँ। और मैंने कोई नोट्स नहीं बनाया है। देखिए, नोट्स मैं सिर्फ मेन जो कॉन्सेप्ट रहते हैं उनका बनाती हूँ। क्वेश्चन का नोट्स नहीं बनाती हूँ कि क्वेश्चन लिखूँ उसको सॉल्व पूरा, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा। और आप लोग भी ऐसा मत कीजिए, अगर मेरी मानिए तो सिर्फ पूरी वीडियो, अगर हम मतलब कोई कॉन्सेप्ट भूलता है ना, जब हम टेस्ट वगैरह देते हैं तो हम नोट से पढ़ेंगे तो उतना अच्छे से हमें नहीं समझ में आएगा, लेकिन एक बार पूरी वीडियोस देख लेंगे ना तो वो चीज़ें हमारे माइंड में सेट हो जाती हैं। तो मैंने मैथ्स का आज तक नोट्स नहीं बनाया है। बस मैं क्या करती हूँ कि जैसे पूरा चैप्टर मेरा कंप्लीट हो गया, एक बार पूरे चैप्टर की प्रैक्टिस करती हूँ, मतलब एक बार तो पढ़ती हूँ, फिर दोबारा से उस चैप्टर को पढ़ती हूँ, फिर उससे रिलेटेड मतलब क्वेश्चन लगाती हूँ। और अगर उससे रिलेटेड क्वेश्चन हमसे सारे बन गए, मतलब वो चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। उसके बाद मैं सेक्शनल मॉक टेस्ट में मिक्सअप वाले जो आते हैं ना, वो वाले क्वेश्चन प्रैक्टिस करती हूँ। उसमें फिर जो चैप्टर मुझसे नहीं बनता है उन्हीं चैप्टर को मैं दोबारा से प्रैक्टिस करती हूँ। तो आप लोग भी ऐसा कर सकते हैं। यदि आप लोग को प्रॉपर नोट्स नहीं बनानी है तो नहीं बनाइए, आप लोग टॉपिक वाइज कंप्लीट करते जाइए। और हाँ, जैसे जैसे टॉपिक वाइज आपका कंप्लीट होता जाए तो उस टॉपिक के क्वेश्चन ज़रूर प्रैक्टिस कीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे प्रैक्टिस कीजिए। आजकल तो टेलीग्राम ग्रुप्स में भी जैसे गगन सर में भी सारे डालते रहते हैं। ये नहीं कि बस हमके रेलवे वाले बस क्वेश्चन प्रैक्टिस करने, हमें एसएससी के भी जो लेटेस्ट एग्जाम हैं उनके भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। जैसे जो कांस्टेबल वगैरह के होते हैं, मतलब सारे क्वेश्चन हमें उस चैप्टर से रिलेटेड सारे भी जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे गए ना, उन सभी एग्ज़ाम के हमें क्वेश्चन अपना प्रैक्टिस करना है, तभी होगा। क्योंकि रेलवे भी टीसीएस ही कंपनी जैसे पेपर कराती है ना, तो एसएससी से ही रिलेटेड रहते हैं। बट मुझे लगता है कि एसएससी से थोड़ा टफ ही रहता है रेलवे के एग्ज़ाम के क्वेश्चन। और रेलवे में जैसे एडवांस मैथ्स का भी बहुत बड़ा रोल है, 10 से 12 क्वेश्चन एडवांस मैथ्स के भी रहते हैं। तो इसीलिए ये नहीं कि हमें अर्थमेटिक बस कंप्लीट करना है, क्योंकि आरपीएफ कांस्टेबल एसआई में तो सिर्फ अर्थमेटिक मैथ पूछता था, लेकिन एनटीपीसी का मैंने देखा है प्रीवियस ईयर, उसमें एडवांस मैथ्स का बहुत बड़ा रोल है। तो आप लोग पहले अर्थमेटिक मैथ्स कंप्लीट कीजिए और उसके बाद एडवांस मैथ्स। अभी हमारे पास एग्ज़ाम के लिए टाइम है, क्योंकि अभी फॉर्म जो हुए हैं रीओपन हुए हैं। बिहार में कुछ मतलब कास्ट सर्टिफिकेट जमा करनी है, तो इसकी लास्ट जून शायद एक जून है। तो जब मतलब इसका फिर डाटा जाएगा, फिर पूरा एनालिसिस होगा, तो हमारा एग्ज़ाम लगभग जुलाई में ही स्टार्ट होगा, जुलाई अगस्त तक जाएगा। इसीलिए हमारे पास अभी फुल टाइम है, मई जून तो पूरा है। तो इस टाइम को हमें बढ़िया अपना मतलब अच्छे से वो करना। इस टाइम जो हमारी कमी हो रही है ना, बस आप लोग अभी डेली मॉक टेस्ट देना मत स्टार्ट कीजिए, संडे मॉक टेस्ट दीजिए। अभी आप संडे को मॉक टेस्ट दीजिए, ठीक ना। और उस मॉक टेस्ट में देखिए कि आपकी कौन सी कमियां हो रही हैं, आप कौन से चैप्टर से प्रॉब्लम हो रही है, कौन से सब्जेक्ट में ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। बस मतलब उन्हीं चीज़ों को कमियों
को दूर कीजिए। ये मत देखिए कि अभी तो हमारे 60 ही नंबर आ रहे हैं, ठीक है 60 नंबर आ रहे हैं, लेकिन वो 40 नंबर कहाँ कट रहे हैं उसको देखिए, तभी हमारे नंबर भी इंक्रीज हो सकते हैं। दोस्तों मैं ऐसा ही करती हूँ, मेरे कम नंबर आते हैं उसमें मैं बिल्कुल भी परेशान नहीं होती हूँ, और आप लोगों को भी यही सजेशन देती हूँ। मैं बार बार हर वीडियो में अपने बताती हूँ कि कम नंबर पर बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, बस ये देखना है कि वो कम नंबर हमारे क्यों आ रहे हैं, हमारी कहाँ गलती हो रही है कि हमारे नंबर कम आ रहे हैं, उन्हीं गलतियों को सुधार करना है। अभी हमारे पास आराम से 2 महीने, इन 2 महीने में प्रॉपर हम रिवीजन भी कर सकते हैं। और जैसे देखो जब एग्ज़ाम डेट आ जाएगी, नहीं भी तो 15 दिन पहले, तो 15 से 20 दिन पहले तो एग्ज़ाम डेट हमें पता ही चल जाएगी। उस 20 दिन में हम खूब मूक लगा लेंगे। अभी हम एक मूक आएंगे संडे को, ठीक ना, उस संडे के मूक में हमें बस ये देखना है कि हमारे कौन कौन से चैप्टर में कमी हो रही है, कौन से सब्जेक्ट में नंबर कट रहे हैं, उनको एक साइड में कॉपी बनाइए, उसमें प्रॉपर लिखिए और उन्हीं कमियों को सुधार करने की 1 हफ्ते में कोशिश कीजिए। फिर दोबारा से संडे को मूक टेस्ट लगाइए और उसमें देखिए कि हम कितनी कमियों को अपने सुधार सकें, क्या हमारे नंबर इंक्रीज हो रहे हैं, जो चीज़ें हम पढ़ रहे हैं तो क्या जो अगर मूक में पूछ रहा है वो चीज़ें हमसे बन रही हैं। बस ऐसे ही अगर मेरी ये बातें आप लोग फॉलो करेंगे ना, तो आप लोग देखिएगा कि 100% आपके नंबर भी इंक्रीज होने लगेंगे, आपसे सारे चैप्टर भी अच्छे से बनने रहेंगे और सारी चीज़ें अच्छे से होने लगेंगी। मैं यही ट्रिक्स फॉलो करती, पहले मुझे क्या होता था ना कि मैं भी कम नंबर से मतलब परेशान हो जाती थी। फिर ऐसे ही मैंने एक इंटरव्यू देखा, तो वो मतलब SSC में उनका फर्स्ट रैंक आया था, तो वो भैया ने बताया कि बस आपको मूक में ये देखना है कौन से टॉपिक के आपके क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, और ये भी देखना है कि जो टॉपिक हमने पढ़ा है अच्छे से वो टॉपिक के क्वेश्चन बन रहे हैं ना, बस और कुछ नहीं देखना है। तो ये तो रही मेरी मूक के लिए आप लोगों से। और आप लोग कुछ लोग कमेंट करते रहते हैं कि दीदी आप मूक कहाँ से देती हैं, मैं मूक टेक्स्ट बुक से देती हूँ, और RWA का जो संडे वाला मूक टेस्ट रहता है वो फ्री रहता है, मैं वहाँ से भी देती हूँ। तो मैंने टेक्स्ट बुक का पूरा मूक टेस्ट परचेज़ किया हुआ है, आप लोग भी परचेज़ कर सकते हैं। उसमें क्या रहेगा, एक बार परचेज़ कर लेंगे सेक्शनल मॉक टेस्ट भी मिल जाएंगे, प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट भी मिल जाएंगे, सभी एग्जाम के, ऑल इंडिया एग्जाम के, तो वो सही रहता है। मतलब थोड़े पैसे खर्च कर दीजिए आप भी, और सेक्शनल मॉक टेस्ट मतलब मॉक टेस्ट पूरा वो कर लीजिए। हाँ, सेक्शनल मॉक टेस्ट बस ज़रूर डेली देना है। जैसे हमने टाइम फिक्स किया कि हमें 3 घंटे मैथ सॉल्व करने, उसमें 2.5 घंटे मैथ सॉल्व करिए, और जो आधे घंटे बचते हैं ना उसमें सेक्शनल मॉक टेस्ट दीजिए, और बस उसमें चेक करिए कि हमारे अभी कौन से टॉपिक के क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। जो टॉपिक के क्वेश्चन गलत हो रहे हैं नेक्स्ट डे उस 2.5 घंटे में उस टॉपिक को अच्छे से कंप्लीट कीजिए। एक दिन कंप्लीट कीजिए, अगले दिन उस मतलब चैप्टर के क्वेश्चन का पूरा प्रैक्टिस कीजिए, फिर सेक्शनल मॉक टेस्ट दी। ऐसे क्या होगा ना कि हमारी मैथ्स बहुत अच्छी हो जाएगी। और मैथ्स का तो आप लोग को पता है, कोई भी सब्जेक्ट हो जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतने अच्छे से हमें आएगी दोस्तों। रीजनिंग का तो जैसे मैं बताती रहती हूँ, और GK GS का भी मैं जैसे अभी तो आप लोग के पास टाइम है 2 महीने का, तो जिसने भी पूरा बेसिक से थ्योरी नहीं पढ़ी है तो यूट्यूब में जाइए, नवीन सर की हिस्ट्री की भी लगभग क्लासेस कंप्लीट होने वाली है, पॉलिटी की सर ने करा दी है, और उधर जियोग्राफी भी मैम पढ़ा रही है, इकोनॉमिक्स पे। ये सारी चीज़ें आप यूट्यूब से फ्री में कवर कर सकते हैं। ये भी नहीं कि बेसिक लगवा, एकदम यहाँ लेवल, उतना अच्छा लेवल तो मतलब बैच में सर नहीं कराया, मैंने बैच की भी क्लासेस ली है, यूट्यूब की भी क्लासेस ली है। उन क्लासेस को सारी अच्छे से कंप्लीट कीजिए, आप देखिएगा कि GK GS में आपके बहुत अच्छे नंबर स्कोर होने लगे। उसके बाद 25 प्रैक्टिस सेट सर ने GS के कराए हैं प्रॉपर NTPC के लिए, उसको पूरा कवर कीजिए। मैराथन सर लेके आने लगे, एक वीडियो हो गई है मैराथन की, उसको कवर कीजिए। और भी साइंस वगैरह का भी अलग अलग प्रैक्टिस सेट चल रहा है, तो अभी हम लोग के पास टाइम है, हम सारी चीज़ों को अच्छे से कवर कर सकते हैं। बस ये है कि अगर आपने हिस्ट्री पढ़ ली है तो पहले उसका प्रॉपर रिवीजन कीजिए, और साथ साथ जैसे क्या करें, अगर आपने यूट्यूब से नवीन सर की क्लासेस नहीं देखी है तो जो चैप्टर का हमें रिवीजन करना है, तो पहले जो हमने नोट्स बनाई है ना उससे पहले वो चैप्टर को पूरा कंप्लीट कर लीजिए। फिर जब नवीन सर की वही चैप्टर की क्लास देखी तो आप देखेंगे ना कि आपके हिस्ट्री में मतलब सारी चीज़ें माइंड में सेट होने लगेंगी। मैं तो ऐसे ही करती हूँ, क्योंकि मैंने एक बार पहले हिस्ट्री पढ़ी थी, तो अगर मुझे दिल्ली सल्तनत पढ़ना है, ठीक ना, उसमें गुलाम वंश, पहले मैं गुलाम वंश का पूरा रिवीजन कर लेती हूँ अपने नोट से, उसके बाद ही यूट्यूब से मैंने सर्च किया गुलाम वंश बाय नवीन सर,
उसको मैंने जब यूट्यूब से मैं पढ़ती हूँ ना, तो वो गुलाम वंश की सारी चीज़ें जो भी रहते हैं, फैक्ट्स रहते हैं, वो हमारे माइंड में सेट हो जाए, क्योंकि एक बार हमने पहले से पढ़ लिया। एक बार कोई चीज़ें हम सुन लेते हैं, ध्यान से सुनते हैं ना, तो वो चीज़ें ज़्यादा हमारे माइंड में सेट हो जाए। तो अब मतलब मुझे पहले हिस्ट्री के जो डेट्स वगैरह रहती बहुत भूलते थे और नाम वगैरह, लेकिन अब ऐसा करती हूँ ना, तो वो चीज़ें मतलब लंबे समय तक मैं याद रख पाती हूँ और अच्छे से मेरे माइंड में भी सेट हो जाती। यही सारी इन्फॉर्मेशन मुझे देनी थी दोस्तों, तो मैंने सोचा एक प्रॉपर वीडियो ही बना दूँ, क्योंकि स्टडी वाले ब्लॉग में उतने अच्छे से चीज़ें नहीं हो पाती है। तो चलिए, अब मैं वीडियो को बहुत लंबी नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे आप लोग का भी टाइम वेस्ट नहीं करना और मेरा भी। बस आप लोग के बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे थे, तो इसीलिए मैं आप लोग के लिए एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो वो बनाना था दोस्तों। तो जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे, बाय बाय। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट मेरा स्टडी वाला ब्लॉग आएगा। बस आज आप लोगों ने कमेंट किया था, इसीलिए आप लोग के ये वीडियो बना दूँ। आप लोग प्लीज़, अगर आप लोग को ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो कमेंट करके बताइएगा। मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। तो ठीक है दोस्तों, बाय बाय। अब हम लोग मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।